नमस्कार दोस्तों, हॉर्टिकल्चर की एमसीक्यूएस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं जो हमारी फ्लोरिकल्चर एमसीक्यूएस की जो सीरीज चल रही है, जो फ्लोरिकल्चर एमसीक्यूएस की सीरीज चल रही है उसका पार्ट 2। कल हमने देखा था पार्ट 1। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर भी आप इसके पार्ट 1 को देख सकते हैं। आज का जो हमारा पार्ट है वो फ्लोरिकल्चर के एमसीक्यूएस का पार्ट 2 है, जिसमें हम फ्लोरिकल्चर के विभिन्न एमसीक्यूएस पर डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फ्रेंच मैरीगोल्ड इज, जो फ्रेंच मैरीगोल्ड है वो किस प्रकार की स्पीसीज है? ऑप्शन ए है डिप्लॉयड, ऑप्शन बी है ट्रिप्लॉयड, ऑप्शन सी है टेट्राप्लॉयड या ऑप्शन डी है हेक्साप्लॉयड। तो जो फ्रेंच मैरीगोल्ड होता है कौन से प्रकार का मैरीगोल्ड है? तो जो फ्रेंच मैरीगोल्ड है ये टेट्राप्लॉयड प्रकार का होता है। फ्रेंच मैरीगोल्ड क्या होता है? तो फ्रेंच मैरीगोल्ड टेट्राप्लॉयड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, ग्लेडियोलस इज बिलोंग टू फैमिली। ग्लेडियोलस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो जो ग्लेडियोलस बिलोंग करता है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए है लिलियेसी, ऑप्शन बी है इरिडेसी, ऑप्शन सी है बेगोनियसी या ऑप्शन डी है एगेवेसी। तो जो ग्लेडियोलस है कौन सी फैमिली से संबंधित है? ग्लेडियोलस इरिडेसी फैमिली से संबंधित है। ग्लेडियोलस का प्रोपोगेशन की बात करें तो ग्लेडियोलस का जो प्रोपोगेशन होता है वो कोर्म के द्वारा होता है। अगला प्रश्न आता है हमारा, अमरशोला इज कल्टीवर ऑफ। अमरशोला किसकी वेराइटी है? अमरशोला किसकी वेराइटी है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अमरशोला किसकी वेराइटी है। तो ऑप्शन ए है मैरीगोल्ड, ऑप्शन बी है चाइना ईस्टर, ऑप्शन सी है बर्बीना, ऑप्शन डी है अमेरेंथस। तो जो अमरशोला जो वेराइटी है किसकी है? तो अमरशोला अमेरेंथस की वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रजत रेखा इज म्यूटेंट कल्टीवर ऑफ। ऑप्शन ए है डहेलिया, ऑप्शन बी है ट्यूबरोज, ऑप्शन सी है रोज, ऑप्शन डी है ग्लेडियोलस। तो जो रजत रेखा और स्वर्ण रेखा किसकी म्यूटेंट वेराइटी है? तो जो रजत रेखा है किसकी म्यूटेंट वेराइटी है? तो रजत रेखा ट्यूबरोज की वेराइटी है। अगला प्रश्न आता है, मयूर इस कल्टीवर। मयूर किसकी वेराइटी? मयूर किसकी वेराइटी है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मयूर किसकी वेराइटी है। ऑप्शन ए है ग्लेडियोलस, ऑप्शन बी है डेलिया, ऑप्शन सी है मेरीगोल्ड या ऑप्शन डी है रोज। तो जो मयूर किसकी वेराइटी है? तो मयूर ग्लेडियोलस की वेराइटी। मयूर किसकी वेराइटी है? तो मयूर ग्लेडियोलस की वेराइटी है। अगला प्रश्न आता है, क्वीन एलिजाबेथ इज कॉमन कल्टीवर ऑफ। जो क्वीन एलिजाबेथ के नाम की वेराइटी है ये किसकी? कौन सी? क्वीन एलिजाबेथ। किसकी बात हो रही है? क्वीन एलिजाबेथ की बात हो रही है कि क्वीन एलिजाबेथ नाम की वेराइटी किसकी? ऑप्शन ए है रोज, ऑप्शन बी है मैरीगोल्ड, ऑप्शन सी है कार्नेशन या ऑप्शन डी है डहेलिया। तो जो क्वीन एलिजाबेथ है किसकी वेराइटी है? तो क्वीन एलिजाबेथ रोज की वेराइटी। किसकी वेराइटी है? क्वीन एलिजाबेथ रोज की वेराइटी। अगला प्रश्न आता है, बंजारन कल्टीवर ऑफ रोज इज बिलोंग टू। जो बंजारन कल्टीवर है रोज की, जो बंजारन वेराइटी है कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करती है? ऑप्शन ए है हाइब्रिड टी रोज, ऑप्शन बी है फ्लोरिबंडा रोज, ऑप्शन सी है पोलियंथा रोज या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो बंजारन वेराइटी कौन सी प्रकार की वेराइटी? तो बंजारन वेराइटी है फ्लोरिबंडा टाइप की वेराइटी है। अगला प्रश्न आता है, बीरबल साहनी कल्टीवर इज डेवलप बाय NBRI लखनऊ। जो बीरबल साहनी वेराइटी है जो NBRI लखनऊ से डेवलप की गई है ये किसकी वेराइटी? ऑप्शन ए है रोज, ऑप्शन बी है मेरीगोल्ड, ऑप्शन सी है बोगनविलिया या ऑप्शन डी है क्राइजेंथेमम। तो जो बिरबल साहनी किसकी वेराइटी है? तो बिरबल साहनी क्राइजेंथेमम की वेराइटी है। अगला प्रश्न आता है, ओल्डेस्ट बनियान ट्री। ओल्डेस्ट बनियान ट्री इज लोकेटेड इन विच गार्डन। जो सबसे पुराना बनियान ट्री है या बरगद का पेड़ है वो कौन से गार्डन में स्थित है? ऑप्शन ए है इंडियन बॉटनिकल गार्डन सीबोर कोलकाता, ऑप्शन बी है लाल बाग गार्डन बेंगलुरु, ऑप्शन सी है एग्री हॉर्टी सोसाइटी गार्डन कोलकाता या ऑप्शन डी है नन ऑफ एबो। तो जो ओल्डेस्ट बरगद का पेड़ है, सबसे पुराना जो बरगद का पेड़ है वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इंडियन बॉटनिकल गार्डन सीबोर कोलकाता में। कहाँ स्थित है? तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन सीबोर कोलकाता में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूसा बसंती इज एन ओपन पॉलिनेटेड कल्टीवर ऑफ। जो पूसा बसंती है वो किसकी वेराइटी? पूसा बसंती नामक वेराइटी किसकी है जो कि ओपन पॉलिनेटेड होती है? तो ऑप्शन ए है जिनिया, ऑप्शन बी है रोज, ऑप्शन सी है मेरीगोल्ड या ऑप्शन डी है क्राइजेंथेमम। तो जो पूसा बसंती ये है मेरीगोल्ड की वेराइटी जिसको पूसा बसंती गेंदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है,
हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉटेज गार्डन, कॉटेज गार्डन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कॉटेज गार्डन का जो अवधारणा है या कॉटेज गार्डन की अवधारणा है, कॉटेज गार्डन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए है जी जेकली, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी है सी केलकर या ऑप्शन डी है सी लायड। तो जो कॉटेज गार्डन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो ये जी जेकली के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फॉर्मल गार्डन, इनमें से कौन सा गार्डन जो है वो फॉर्मल गार्डन नहीं है। ऑप्शन ए है मुगल गार्डन, ऑप्शन बी है इटालियन गार्डन, ऑप्शन सी है फ्रेंच गार्डन या ऑप्शन सी है इंग्लिश गार्डन या ऑप्शन डी है फ्रेंच गार्डन। तो इनमें से कौन सा जो है वो फॉर्मल गार्डन नहीं है, तो ये जो इंग्लिश गार्डन होता है ये फॉर्मल गार्डन नहीं है। अगला प्रश्न आता है ट्यूबरोज बिलोंग टू द फैमिली, जो ट्यूबरोज है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ट्यूबरोज कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑप्शन ए है लिलियेसी, ऑप्शन बी है इरिडेसी, ऑप्शन सी है एगेवेसी या ऑप्शन डी है एमरलिडियेसी। तो जो ट्यूबरोज बिलोंग करता है तो ट्यूबरोज एमरलिडी फैमिली से बिलोंग करता है। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ट्यूबरोज एमरलिडी फैमिली से बिलोंग करता है। अगला प्रश्न आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड बल्बिल्स, कॉमर्शियली प्रोपोगेट बाय बल्बिल्स, बल्बिल्स के द्वारा किसका प्रोपोगेशन होता है। ऑप्शन ए है ग्लेडियोलस, ऑप्शन बी है लिली, ऑप्शन सी है कार्नेशन या ऑप्शन डी है रोज। तो जो बल्बिल के द्वारा प्रोपोगेशन होता है वो किसका होता है, तो वो होता है लिली का। लिली का प्रोपोगेशन बल्बिल के द्वारा होता है। ग्लेडियोलस का कॉर्म के द्वारा होता है। कार्नेशन का जो होता है टर्मिनल कटिंग के द्वारा होता है। और रोज का प्रोपोगेशन होता है कॉमर्शियली टी बटिंग या पेज बटिंग के द्वारा। तो जो बल्बिल के द्वारा किसका प्रोपोगेशन होता है, तो बल्बिल के द्वारा जो करेक्ट आंसर है हमारा बी की लिली का प्रोपोगेशन बल्बिल के द्वारा होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न आता है पूसा तारा इज कल्टीवर ऑफ, जो पूसा तारा वेराइटी है किसकी। ऑप्शन ए है मेरीगोल्ड, ऑप्शन बी है कॉस्मोस, ऑप्शन सी है एस्टर या ऑप्शन डी है कैरियोप्सिस। तो जो पूसा तारा नाम की वेराइटी है किसकी है, तो पूसा तारा नाम की जो वेराइटी है किसकी है, तो ये कोरियोप्सिस की वेराइटी किसकी, कैरियोप्सिस की वेराइटी है। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइब्रिड अफ्रीकन मेरीगोल्ड, इनमें से कौन सा अफ्रीकन मेरीगोल्ड का हाइब्रिड है, इनमें से कौन सा अफ्रीकन मेरीगोल्ड का हाइब्रिड है। ऑप्शन ए है पूसा बसंती, ऑप्शन बी है पूसा नारंगी, ऑप्शन सी है पूसा संकरवन या ऑप्शन डी है पूसा श्वेता। तो इनमें से कौन सा अफ्रीकन मेरीगोल्ड का हाइब्रिड है, तो वो है पूसा संकर फर्स्ट। जो पूसा संकर फर्स्ट है ये अफ्रीकन मेरीगोल्ड का हाइब्रिड है। अगला प्रश्न आता है थिम्मा इज एन इम्पोर्टेंट कल्टीवर ऑफ, जो थिम्मा नाम की वेराइटी है कौन से फ्लावर क्रॉप की या कौन से फ्लावर की वेराइटी है। थिम्मा नाम की वेराइटी कौन से फ्लावर की होती है। ऑप्शन ए है रोज, ऑप्शन बी है ट्यूब रोज, ऑप्शन सी है ट्यूलिप या ऑप्शन डी है बोगनविलिया। तो जो थिम्मा वेराइटी किसकी है, तो थिम्मा किसकी वेराइटी है, ये बोगनविलिया की वेराइटी किसकी वेराइटी है, तो ये बोगनविलिया की वेराइटी है। अगला प्रश्न आता है बोगनविलिया इज बिलोंग टू फैमिली, जो बोगनविलिया है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। बोगनविलिया कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो ऑप्शन ए है नेक्टेजिनेसी, ऑप्शन बी है रोजेसी, ऑप्शन सी है कॉम्ब्रेटियसी, ऑप्शन डी है एपोसाइनेसी। तो जो बोगनविलिया कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, बोगनविलिया नेक्टेजिनेसी फैमिली से संबंधित है, नेक्टेजिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा लोटस बिलोंग टू फैमिली, जो लोटस है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। बोगनविलिया तो हमने देख लिया कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो बोगनविलिया नेक्टेजिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। जबकि जो लोटस है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो ऑप्शन ए है रोजेसी, ऑप्शन बी है निम्फेसी, ऑप्शन सी है लोटेसी या ऑप्शन डी है कंपोजिटी। तो जो लोटस है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो लोटस निम्फेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कौन सी फैमिली से, निम्फेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगला प्रश्न आता है डॉक्टर एब्राहम वाज एसोसिएट विद, जो डॉक्टर एब्राहम है कौन से क्रॉप से रिलेटेड है। ऑप्शन ए है रोज, ऑप्शन बी है ऑर्किड, ऑप्शन सी है जैस्मिन या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो जो डॉक्टर एब्राहम है किससे संबंधित है, डॉक्टर एब्राहम ये ऑर्किड से संबंधित है। किससे, तो ये ऑर्किड ब्रीडिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न आता है गुलकंद इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग रोज पेटल एंड शुगर इन द रेशियो ऑफ, जो गुलकंद बना जाता है इसमें शुगर और रोज पेटल या रोज पेटल और शुगर का जो रेशियो रखा जाता है वो कितना रखा जाता है। ऑप्शन ए है
1:1, ऑप्शन बी है 2:1, ऑप्शन सी है 1:2 या ऑप्शन डी है 1:3। तो जो गुलकंद बनाने के लिए जो रोज पेटल और शुगर का जो रेशो रखा जाता है वो रखा जाता है 1:1, 1:1 का उसमें गुलकंद बनाने के लिए रोज पेटल और शुगर का रेशो रखा जाता है। अगला प्रश्न आता है कार्नेशन इज क्लासिफाइड एज प्लांट। कार्नेशन को कौन से प्लांट के रूप में क्लासिफाई किया गया है या वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए है शॉर्ट डे प्लांट, ऑप्शन बी है लॉन्ग डे प्लांट, ऑप्शन सी है डे न्यूट्रल प्लांट या ऑप्शन डी है हमारा नन ऑफ दिस। तो जो कार्नेशन होता है कौन से प्रकार का प्लांट है? तो कार्नेशन लॉन्ग डे प्रकार का प्लांट है। किस प्रकार का? तो ये लॉन्ग डे टाइप का प्लांट होता है। अगला प्रश्न आता है इन कट रोज मिनिमम वेस्ट लाइफ शुड बी डेज। जो कट रोज होते हैं, कट फ्लावर होते हैं रोज के, उनकी जो वेस्ट लाइफ होती है गुलदस्ते की जो लाइफ वो कितने दिनों तक हो सकती है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 8 दिन, ऑप्शन सी है 20 दिन या ऑप्शन डी है 12 दिन। तो जो कट रोजेज है उसकी जो मिनिमम वेस्ट लाइफ होती है कितनी होती है? वो होती है 12 दिन। कितनी होती है? वो होती है 12 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। केमिकल डिफोलिएशन इन रोज इज डन बाय। जो रोज में जो पत्तियों झड़ाने का या डिफोलिएशन का जो काम किया जाता है वो कौन से केमिकल के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है यूरिया, ऑप्शन बी है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन या ऑप्शन डी है Ga3 जिब्रेलिन। तो जो केमिकल डिफोलिएशन का जो वर्क किया जाता है या किसके द्वारा रोज में केमिकल डिफोलिएशन किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है कॉपर सल्फेट के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? तो कॉपर सल्फेट के द्वारा रोज में केमिकल डिफोलिएशन किया जाता है। अगला प्रश्न होता है पायरेथ्रिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच क्राइजेंथेम स्पीसीज। जो पायरेथ्रिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो क्राइजेंथेम की कौन सी स्पीसीज से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ऑप्शन ए है मोरिफोलियम, ऑप्शन बी है साइनेंसिस, ऑप्शन सी है इंडिकम या ऑप्शन डी है नन ऑफ एबोव। तो किसके द्वारा पायरेथ्रिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो वो किया जाता है जो मोरिफोलियम स्पीसीज है उससे जो पायरेथ्रिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जरबेरा इज नेटिव टू। जरबेरा का जो नेटिव प्लेस है वो कौन सा? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है एशिया, ऑप्शन सी है अमेरिका या ऑप्शन डी है यूरोप। तो जो जरबेरा कहाँ का से उत्पन्न हुआ है? तो जरबेरा का जो नेटिव प्लेस है वो है एशिया। कौन सा है? तो जरबेरा का नेटिव प्लेस एशिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।